जब भी शेख हसीना पर संकट के बादल छाए, भारत ने हमेशा उनके लिए सुरक्षा कवच का काम किया है। पिछले 15 सालों में चाहे शेख हसीना की निजी सुरक्षा हो, देश में स्थिरता या बांग्लादेश में भारी भरकम निवेश, हर पहलू में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहला, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की शुरुआत 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद हुई, जब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने में मदद की। शुरुआती सालों में रिश्ते मजबूत रहे, लेकिन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद हालात बदल गए। 1996 में जब शेख हसीना ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तो भारत ने बांग्लादेश को एक मेजर इकोनॉमिक पार्टनर और रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखा। तब से भारत बांग्लादेश के बीच कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते हुए, जिनमें तिस्ता नदी के पानी के बंटवारे का समझौता, व्यापार समझौते और ट्रेन कनेक्टिविटी जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इस साल जून में शेख हसीना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली विदेशी मेहमान थी। बीते एक साल में दोनों नेताओं की 10 बार मुलाकात हुई है। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के प्रोजेक्ट्स और निवेश। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिजनेस के लिहाज से बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। वहीं बांग्लादेश के लिए भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2023-24 में दोनों देशों के बीच 13 अरब डॉलर का ट्रेड हुआ। नवंबर 2022 में दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने 3 विकास परियोजनाओं जैसे अखौरा अगरतला रेल लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और मैत्री थर्मल प्लांट का उद्घाटन किया। अखौरा अगरतला रेल लिंक पहली ट्रेन सेवा है जो पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश से जोड़ती है। भारत ने बांग्लादेश के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। बांग्लादेश में डाबर, मैरिको, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर टेलीकॉम कंपनी एयरटेल का भी बांग्लादेश की टेलीकॉम कंपनी रॉबी एक्सियाटा में 28% इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा अडानी पावर का झारखंड के गोड्डा में स्थित पावर प्रोजेक्ट देश का पहला ट्रांजैक्शन पावर प्लांट, जिसकी 100% एनर्जी बांग्लादेश भेजी जाती है। साल 2023 में ये प्लांट बांग्लादेश को बिजली दे रहा है। तीसरा, भारत पर बांग्लादेश की निर्भरता। भारत और बांग्लादेश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत अक्टूबर 2023 में शुरू हुई, जिससे कस्टम ड्यूटी हटाई जा सके। विश्व बैंक के अनुसार इससे भारत का बांग्लादेश को निर्यात 297% और बांग्लादेश का भारत को निर्यात 172% तक बढ़ सकता है। बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक हालात की वजह से ये समझौता फिलहाल अटक सकता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्थशास्त्री प्रबीर डे का कहना है कि भारत पर बांग्लादेश की निर्भरता इतनी ज्यादा है कि वो भारत को नहीं छोड़ सकता। तो ऐसे में कुछ वक्त के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुकेंगे।